हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज मैंने बनाया है, मतलब बनाऊँगी मूली की सब्ज़ी। मूली मैंने उबाल ली है कुकर में और उसके बाद दाल चढ़ाऊँगी, मूंग की दाल। ये देख सकते हैं आप। आजकल मैंने वो वाली दाल खाना छोड़ दिया क्योंकि अरहर की दाल पचने में, डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है। तो कितनी सारी लाई हुई थी तो मेरे हस्बैंड बोलते अब नहीं खाएंगे ये दाल, तो किसी को दे दे। बोली क्यों, दाल खराब थोड़ी होती है। फिर कभी जैसे ये होता अपना इडली बनाते हैं, सांभर बनाते हैं तो उसमें दाल की दरकार पड़ती है। इसकी चना दाल की चटनी जब बनाते हैं नारियल की, उस समय। और अरहर की दाल अपन कभी दाल पकवान, बच्चे आए तो दाल पकवान बनाने की दरकार पड़ेगी तो उसमें काम आ जाएगी। ये कोई ख़राब नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी दाल दे चुकी, वो मसूर की दाल के चक्कर में और उड़द की, काली उड़द की दाल के चक्कर में। तो ऐसा ही है फ्रेंड्स। और कई दफ़ा क्या होता है कि अपन हम ये देखिए, ये पत्ता गोभी, आज अमरूद अच्छा मिला था तो मैं ले आई। और ये सब गाजर, मूली आजकल बहुत आयत में आ रही है ये सब्जियां। गाजर, मूली और सलाद के रूप में खाने के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तो मैं आपको ये बोल रही थी फ्रेंड्स कि कई दफ़ा होता क्या है कि अपने हम बीमार पड़ते हैं ना, तो उसके पीछे ना कहीं मतलब रसोई में कोई गड़बड़ होती है, तो उसकी वजह से भी होते हैं। मतलब एक कारण ये भी है, जैसे कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मतलब हल्का खाने को, है ना। तो रोटी बेसन तो बिल्कुल ही मना किया हुआ था। लेकिन हुआ क्या था कि हमारे यहाँ चना जो होता है ना, तो चना 1 किलो के करीबन पड़ा था। तो उसकी सब्जी कभी बनाए तो उससे गैस हो जाती थी इनको। तो ये बोले कि अब ये चने का क्या करेंगे, तो मैं बोली इस बार ऐसा करेंगे कि आटा पिसवाएंगे ना तो उसमें वो चना डाल देंगे। तो डाल दिया गया। अब वो 10 किलो में 1 किलो था, लेकिन फिर भी था तो सही। और हम उसी का रोटी खा रहे थे और मेरे को चूँकि मना था और मैं कई दिनों से खा रही थी, तो इसकी वजह से फिर मुझे प्रॉब्लम होने लग गई। तो देखिए हमारे घर में कितना सारा आटा हो गया। एक तो ये मेरे हस्बैंड लेके आए मिस्सी रोटी का आटा, है ना। तो ये एक पैकेट आई कितने की, देखिए 95, माय गॉड, 95 रुपये की, 95 की। और एक ये बाजरे का आटा लिया है। इनको क्या आजकल ऑर्गेनिक का ज़्यादा चस्का लग रखा है। ऑर्गेनिक फूड मतलब कि बोलते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें खानी चाहिए। तो इतनी महंगी महंगी कोई बात नहीं, स्वास्थ्य के सामने कुछ महंगा महंगा कोई मायने नहीं रखता है। तो ऐसा ही है फ्रेंड्स। तो फिर अब मैंने क्या किया पता है कि वो जो बेसन वाला आटा था ना, तो वो मैं नहीं खाती, उनके लिए इनके लिए रोटी लगाती हूँ और मेरे लिए अलग से गेहूं का आटा मंगवाई हूँ। अब 2 रोटी का आटा, मतलब 2-3 रोटी का मेरे लिए अलग से लगाती हूँ। तब अब जाके, और वो दाल भी चेंज की, तब जाके मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। और कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि है ना, शरीर अपने आप ही अपनी बीमारी का वो शमन करता है, मतलब बीमारी को दूर करता है। अपन को है ना, मतलब तुरंत ही जैसे तबीयत कुछ ख़राब हुई और अपन फटाफट से डॉक्टर के चल जाते, जाना चाहिए वैसे डॉक्टर के, लेकिन जहाँ तक हो अपने शरीर को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए पहले तो। और फिर है ना, मैं तो क्या करती थी कि बचपन में जब मतलब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मैं उनको, वो बीमार पड़ते थे ना, तो मैं उनको ज़्यादातर डॉक्टर के नहीं लेके जाती थी। कैसा करती कि पहले तो उनकी रोटी बंद कर देती थी, उनको रोटी नहीं देती थी खाने को। खाने में बिस्किट, ब्रेड, या फिर वो ताल मखाना होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ ताल मखाना कुछ तो बोलते हैं इंग्लिश में। आजकल दिमाग में भी थोड़ा याददाश्त में भी वो आने लग गई है। तो वो फूल मखाना बोलते हैं ना जो, तो उसको उसको तल के रख लेती थी, भून के, है ना, अच्छा घी में भून के, और उसमें हल्का सा काला नमक और काली मिर्ची हल्की सी लगा के वो देती थी खाने को। और दूसरा मुनक्का होता है, उसको धो के उसका बीज निकाल के तवे पे सेक के और उसमें हल्के से काला नमक, काली मिर्ची डाल के वो चूसने को देते थे, जिससे उनकी भूख बढ़ती थी। और फिर कभी कभी जैसे उल्टी का सजी होता था तो आधा नींबू काट के उसको आग के ऊपर गर्म करके, और फिर उसमें थोड़ा सा काला नमक, मिर्ची ऐसे करके, काली मिर्ची हल्की सी, ज़्यादा नहीं,
ज़्यादा तो वो कर जाती है, कोई भी चीज़ की आती ख़राब होती है, तो वो सब देती ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि 2-3 दिन में मेरे बच्चे, और फिर उनकी स्कूल की छुट्टी करा देते, आराम करते और ये सब चीज़ें खाते, और हल्की हल्की वो खिचड़ी पतली पतली। तो इसकी वजह से मतलब बहुत कम ले जाना पड़ता था मुझे बच्चों को हॉस्पिटल ऐसे ही। और मैं भी अभी 2-4 बार ऐसा हो चुका कि मैं वैसे तो दिखाती हूँ डॉक्टर को, लेकिन 2-4 बार ऐसा हो चुका कि मतलब अभी जाना है, लेकिन फिर थोड़ा रेस्ट करती, थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए अपने शरीर को, और फिर जाने की नौबत ही नहीं पड़ती, ऐसे करके ठीक हो जाता। मतलब कि अपन ये सब चीज़ें खा के, मतलब रोटी एकदम पतली पतली छोटी पतला आटा के, और खूब चबा चबा के खाना चाहिए। एक बात तो ये है, अपन जैसे ऐसे निगल लेते हैं ना तो उससे अपने मतलब खाने को डाइजेस्ट होने में दिक्कत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही अपने को बहुत ध्यान रखने की बातें होती हैं। और एक हेल्दी टिप्स में तो क्या, मतलब रसोई की छोटी सी जानकारी जो हम लोग करते हैं ये बता रही हूँ कि जैसे ये है हमारा, क्या है ये, मसालदान, तो इसको हम लोग पेई भी बोलते हैं कई जगह तो। और मेरी नानी के यहाँ तो कैसा था, लकड़ी का हुआ करता था, ऐसे बक्सा टाइप का, और उसमें 6 खंड बने होते थे, और उसमें मसाला रखते थे, पूरा बॉक्स जैसा होता, पेटी, ऐसे पेटी खोलते फिर उसमें खंड बने होते थे, तो उसको तो पेया या पेई हम लोग ऐसे बोलते हैं, मारवाड़ी है ना इसलिए। तो ये जो मसालदान है, तो इसमें हम लोगों के यहाँ क्या चलन है, चलन तो क्या, एक तो छोटा सा टोटका है, ये क्या होता है कि अभी इसको सफाई करें ना तो मैं इसमें से निकाल दी, ये होते हैं ना चिल्लर रुपए, मतलब सिक्के, तो इसको है ना हम लोग इसमें मसालदान में ऐसे थोड़ा सा डाल के रखते हैं। इसको एक तरीके से ना औरतों का खजाना टाइप का बोलते हैं, मतलब इससे ऐसा कहा जाता है कि बरकत होती है। और तो और वो सब का अपना अपना मतलब सोचने का है, ऐसा कि सब ऐसे सोचते हैं कि इससे बरकत होती है, तो मैं डाल के रखती हूँ। तो और यही सब है फ्रेंड्स, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी, इतना ही। थैंक यू वेरी मच।